गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब आप किसी भी फेस्टिव सीज़न पे कर सकते हैं, किसी भी वेडिंग में कर सकते हैं। तो ये मेकअप मैंने क्रिएट किया है ये जो कमिंग फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे करवा चौथ है, नवरात्रे हैं, दिवाली है। तो ये सारे ही फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं, तो हम किस तरह से मेकअप कर सकते हैं और अपनी अपनी लुक्स को एनहेंस कर सकते हैं, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी। और चलो वीडियो को देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लीजिए कि वो कुछ अलग करने वाली है, यानी कि हम कोई मेकअप अप्लाई करने वाले हैं। तो मेकअप को अप्लाई करने से पहले कोई भी नेचुरल प्राइमर यूज़ कर लीजिए। एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ। उससे पहले मैंने एस्ट्रीजन से अपने फेस को साफ कर लिया था वाटर्स के बाद, ताकि पोर्स मेरे मिनिमाइज हो जाए और कोई दिक्कत ना हो और मुझे कूलिंग इफेक्ट रहे मेकअप से पहले। तो ये सब करने के बाद मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। एलोवेरा जेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वाला या केसर वाला। तो एलोवेरा जेल के बाद मसाज किया मैंने। मसाज करने के बाद मैं अपने होठों को भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने होठों पे लगाया है निविया का लिप बाम, जो कि बहुत अच्छा है। और लिपस्टिक से पहले, कोई भी कलर से पहले अगर लिप बाम लगा लेते हैं तो कोई पिगमेंटेशन, कोई को टैन नहीं होता लिप्स पर, लिप्स आपके ब्लैक नहीं होते। उसके बाद मैंने आई शेडो के लिए ब्रश लिया है आईब्रोज के लिए फिल करने के लिए। तो मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आप बिगनर है तो बहुत ही पेशेंस रख के आईब्रो को आप शेप कीजिए, नहीं तो आपकी आईब्रो अनइवन लग सकती है। तो इसके लिए बहुत पेशेंस है। अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाउडर से कर रहे हैं फिलिंग तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, अगर आपके पास आईब्रो शेप के लिए कोई कार्ड नहीं है। तो आईब्रो फिल करने के बाद मैंने स्कूटी से इसको शेप कर लिए हैं। इसको शेप करने के बाद सीसी आई का मेकअप अच्छा हो तो ओवरऑल लुक अच्छा आता है। मेरी बेटी पीछे भाग रही है, देखिए।
तो ये मुझे कुछ नहीं करने देती है, भागती रहती है। तो अभी आप देख रहे होगे कि मेरा एक बेस तो तैयार हो गया है इसका। तो आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है और थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैं ये ब्राउन शेड भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑरेंज के साथ ब्राउन कर रही हूँ। तो आउटर कॉर्नर पे आप डार्क कलर करेंगे तो आपकी आइज़ का मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। तो आउटर कॉर्नर पे मैं ये ब्राउन शेड से कर रही हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि आपको एक साथ दोनों आई का मेकअप करना है, एक साथ एक एक स्टेप जो इस एक पे है वही दूसरे पे कीजिए, उससे आपके मेकअप में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एक जैसा मेकअप आपका क्रिएट होगा। तो ये मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद एक और टिप है, आईब्रो जब भी आप कर रहे हैं तो जब आप कोई भी आई शेडो पैलेट बाय करते हैं तो हमेशा ये देखिए कि वो अच्छा मॉइस्चराइज है, अच्छा पिगमेंटेड कलर है या नहीं। तो हमेशा, क्योंकि मैं नोवो का ही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मैं कोई नया परचेज़ नहीं किया है। इसमें ही काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। तो इसमें से एक लाइट शेड है जो हाइलाइटर का काम करता है, वो मैंने लगा लिया है। और उसके बाद मैं एक और कलर लेने वाली हूँ जिससे मैं डार्क, तो पहले मैंने काजल अप्लाई कर लिया है। ये आइकॉनिक है, लैक्मे का आइकॉनिक काजल है। तो काजल मैं ज़्यादा थिक नहीं लगाऊंगी, या मैं कॉटन हमेशा तैयार रखिए, थोड़ा सा एस्ट्रेजेंट या किसी मेकअप रिमूवर में डिप करके हल्का सा, ताकि जब आपको कोई अनइवन, थोड़ा सा मेकअप अनइवन हो जाता तो इंस्टेंट आप उसको रिमूव कर पाए। और ये है पेंसिल लाइनर। तो ये पेन वाला लाइनर है, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आई लैशेस लगानी है। तो लिक्विड वाला सूखने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा शेप आ जाता है। वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लिक्विड आईलाइनर भी काफ़ी अच्छी शेप देता है, लेकिन मुझे ये हाइड करना है, ये दिखेगा नहीं लाइनर, तो आपको दोबारा भी अप्लाई करना है। तो आप सिर्फ एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि आपको आई लैशेस ठीक लगी हैं या नहीं। तो ये बहुत अच्छा रहता है और ये स्मच प्रूफ है, तो ज़्यादा ये फैलता नहीं है, काफ़ी अच्छे से लग जाता है। लेकिन ये आप डेली बेसिस पर लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर, ये आइकॉनिक है, लैक्मे आइकॉनिक का काजल, जो मैं एक बार फिर से लगा रही हूँ। मैं स्ट्रोक गिन के लगाती हूँ कि एक आँख में मैंने अगर 10 स्ट्रोक लिए हैं तो दूसरे में भी 10 स्ट्रोक लूँ, उससे क्या है इवन लगता है दोनों आँख में, ज़्यादा कम नहीं लगता है। तो ये हो गया है। और उसके बाद ये लिक्विड हाइलाइटर है। मैं सोच रही थी कि लिक्विड हाइलाइटर से करूँ, बट ये इतना पॉप नहीं हो रहा है, इतना विजिबल नहीं हो रहा है। बट मैंने लगा के देखा है, ये मैंने न्यू परचेज़ किया है, देखते हैं ये वर्थ है या नहीं। काफ़ी वैसे शाइनिंग तो काफ़ी है, लेकिन ये वाइट में है थोड़ा सा, तो गोल्डन शेड में नहीं है। उसके बाद मैं आई लैशेज़ लगा रही हूँ, फॉल्स आई लैशेज़ मैं पहले ट्यूटोरियल में नहीं लगाई थी, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने लगा रही हूँ। तो ये बहुत, जब भी आप आई लैशेज़ लगाते हैं तो प्लकर से ही लगाइए, बहुत इजीली लग जाता है। अगर आप फिंगर से कोशिश करोगे तो मे भी नहीं हो पाएगा। और आप, वो टिप ये है कि जब भी आप आई लैशेज़ लगाते हैं तो बीच में प्लेस कीजिए, पहले कॉर्नर से प्लेस मत कीजिए, कॉर्नर से आपका प्लेस नहीं हो पाएगा, तो बीच में फिक्स कीजिए, उसके आसपास बाद में आप फिक्स कर लीजिए। तो ये हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत है तो ओके, डन। तो आई लैशेज़ लगाने के लिए प्लकर ज़रूरी है, प्लकर से आप बहुत इजीली आई लैशेज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया आई लैशेज़ भी। ये आई लैशेज़ मैंने लोकल मार्केट से खरीदी, जिसमें से एक ही लैश होती है, एक पेयर होता है। तो काफ़ी अच्छी है ये, रिजनेबल भी है और काफ़ी अच्छा लुक देती है। उसके बाद ये मैं लिक्विड लाइनर लगा लेती हूँ। लिक्विड लाइनर बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छा स्ट्रोक देता है।
और उसके बाद आप विंग आईलाइनर लगाना चाहते हैं जैसा भी, तो मैंने विंग नहीं लगाया, मैंने आगे से इसमें कॉर्नर्स को ध्यान देकर कॉर्नर्स को बहुत शार्प लगाना चाहिए ताकि आपकी फॉल्स आई लैशेस में बिल्कुल भी कोई मतलब आर्टिफिशियल लुक ना आए। तो आईलाइनर लगाते वक्त बहुत आपको केयरफुली लगाना है, बहुत अच्छे से लग जाता है और इजी भी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और उसके बाद मैं एक बार अपना आई शेडो को फिर से देख लेती हूँ। ये है ब्लू हेवन का मस्कारा, काफ़ी अच्छा है ये भी, और आई थिंक ये दिख नहीं रहा है। मस्कारा के बाद, मस्कारा आप चाहे पहले लगा लीजिए या बाद में। आईलैशेस कर्लर अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, मस्कारा भी वही काम करता है, थोड़ा बहुत वो फोल्ड कर देता है, मतलब उसको और ब्रॉड बना देता है आईलैशेस को। अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन जब हम इतना मेकअप कर रहे हैं या इतना हैवी मेकअप चल रहा है तो सारी ही चीज़ें आप अगर यूज़ करें तो अच्छा ही लुक आएगा। तो लोअर लैशेस पर भी, और ये हो गया आईज का मेकअप डन। फेस भी प्रेप हो गया है। ये कर्लर से मैं इसको फोल्ड करती हूँ, थोड़ा सा कर्लिंग कर लेती हूँ आई शेडो की, आई लैशेस की। हो गया है, ये भी बहुत इजीली हो जाता है, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैं भी ये सोच रही थी कि कैसे होगा, बट सो इजी। और मेकअप करने से पहले और बाद में एक लुक तो काफ़ी फ्लॉलेस लग रहा है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद ये है ग्लिटर आई पैलेट आई शेडो। तो मैं कोई भी नहीं, सिर्फ एक गोल्डन पिक करूँगी क्योंकि मोस्टली गोल्डन रेड इस तरह का ही है, तो येलो में गोल्डन ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा लिक्विड, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के ग्लिटर नया यूज़ करें, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका जो ड्राई वाला है वो भी नहीं, जो आपका एक लिक्विड में आता है ना, वो आई शेडो आप अगर ग्लिटर आई शेडो यूज़ करेंगे तो वो आप इजीली लगा लेंगे, बिगनर के लिए है होता है वो। तो ये मैं ब्रश की हेल्प से पूरे में ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ पर मुझे ग्लिटर चाहिए, क्योंकि ग्लिटर से क्या है, पॉप आउट होती है, और आपकी आईबॉल के आसपास ही अगर आप ये ग्लिटर अप्लाई करेंगे तो बहुत सुंदर लुक आएगा और एक फिनिशिंग लुक आ जाएगा और ग्लिटरी भी लगेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि मेरी आई शेडो जो भी हैं वो शिमरी हैं, इतना हाई ग्लिटर नहीं है उसमें, बहुत ही फाइन है वो, तो इसलिए मुझे ये लगाना, और ये मैं इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि देखिए येलो में ही ऑटोमेटिकली शाइनिंग होती है, तो वो गोल्डन कलर एक दिखता है, तो ये इस तरह से हो गए हैं अब। तो आई शेडो और आई तो पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये अगेन ब्लू हेवन का है और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, एलिगेंस शायद है ये। ओके, और डैप मोशन में आप लगा लीजिए, फिंगर से ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर लीजिए वेट करके थोड़ा सा। लेकिन मेरी फिंगर से काफ़ी अच्छा स्प्रेड हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड आउट हो रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं फिंगर से, हैंड से ही करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई केकी लुक नहीं आता और ड्राइनेस भी नहीं आती, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज है ये फाउंडेशन। और जैसे मैंने बोला, जो भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी मॉइस्चराइज हैं, मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती कि देख लिया और वही ले आए, नहीं, पहले रिव्यू चेक कीजिए और फिर उसके बाद ही आप कोई चीज़ परचेज कीजिए। क्योंकि जो मेकअप की चीज़ें होती है वो हम कुछ भी लगा लें तो वो क्या स्किन को ख़राब कर देती हैं, तो मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती। बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे चुनिंदा हैं। उसके बाद मेबलिन का ये, जिससे कि एकदम कोई भी अगर थोड़ा सा भी फाइन लाइन्स अगर कुछ हैं, वैसे है नहीं, अगर थोड़ा बहुत हो भी तो इससे कवर आउट हो जाती हैं। तो ये भी हो गया है, नेक पर भी ध्यान दे, तो ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद मैं आपको साड़ी ड्रेपिंग भी दिखाऊंगी, साड़ी ड्रेपिंग तो नहीं दिखाऊंगी बट साड़ी भी पहनकर पूरा लुक, ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। ये मैंने इस
गाउन कुर्ती पे किया है, लेकिन मैं साड़ी भी चेंज करूँगी। उसके बाद ये ब्लशर से मेरे पास एक 4 शेडो वाला ब्रश, 4 शेड है, इसमें कॉन्टोर और ब्लशिंग दोनों ही है। अगेन उसमें भी थोड़ा सा शिमरी है, वो मैट में नहीं है। तो इसमें 3 कलर है, मैं ये कलर यूज़ करूँगी 3rd नंबर का। और इसको फ्लैट करने के बाद थोड़ा सा ब्रश को फ्लैट कर लीजिए आगे से और कॉन्टोरिंग कर लीजिए। कॉन्टोरिंग, पाउडर कॉन्टोरिंग बिगिनर्स के लिए बहुत सही रहती है कंपेयर टू स्टिक कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग आप अपवर्ड डाउनवर्ड कीजिए और आप उसको रगड़िए नहीं, बहुत लाइटली कीजिए। तो उससे क्या है, काफ़ी अच्छा वो ब्लेंड होता है और काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो कॉन्टोरिंग करना इतना हार्ड नहीं है कंपेयर कि आप कौन सा वाला कर रहे हैं, स्टिक वाला कर रहे हैं या फिर आप पाउडर कॉन्टोरिंग। तो पाउडर कॉन्टोरिंग ही मैं आपको प्रेफर करूँगी इफ़ यू आर अ बिगिनर, क्योंकि कॉन्टोरिंग के बाद आप कॉन्टोरिंग हटा नहीं सकते, क्योंकि पूरा मेकअप हो गया अगर थोड़ा सा भी। तो मैंने ये कॉन्टोरिंग भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं ब्लशर यूज़ करूँगी। तो ये ब्लशर है, इसमें भी अगेन थोड़ा सा शिमरी, कुछ शाइनी है और डैब डैब मोशन में, मतलब ऐसे करके आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा ना लीजिए, उसको थोड़ा सा आप झाड़ दीजिए। तो इस तरह से आप पाउट बनाकर आप अगर ब्लश लगाते हैं तो बहुत अच्छा ब्लश लगता है। एंड ये अगेन ये है हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर। तो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 हाइलाइटर यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं कैसा लुक चाह रही थी कि वो फेक ना लगे, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। तो ये बहुत अच्छा है, इतना ओवर नहीं लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड आउट हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको ये मेकअप दिखा रही हूँ। और ये मेकअप करना मेरे लिए बहुत आसान था, मेरे लिए बहुत आसान मीन मैं बहुत जल्दी कर लिया। तो अचीव करने के बाद मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई कि मैंने 30 मिनट्स में ये अचीव कर लिया है। वो बेसिकली क्या होता है, जब हमें कहीं जाना होता है तो उस टाइम में हमें देर लगती। ये है लिक्विड हाइलाइटर, ये मैंने न्यू परचेज़ किया है। तो मैं सिर्फ एक रिव्यू के तौर पर मैं इसे देख रही हूँ। अगर ये अच्छा रहेगा तो मैं अलग से रिव्यू करूँगी, अगर मुझे इसका रिजल्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका शाइनिंग है वो वाइट साइड है, उसमें गोल्डन नहीं है और मुझे थोड़ा गोल्डन चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये जब आप न्यूड मेकअप कर रहे हैं तो शायद तब वर्क करेगा। ये हैवी मेकअप पे वर्क नहीं कर रहा है, इतना मतलब इतना नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है। तो ये मैंने पाउडर हाइलाइटर ले लिया है, मैं पाउडर हाइलाइटर से ही हाईलाइट कर रही हूँ। हाइलाइटर भी बहुत से अवेलेबल हैं, तो मैं गोल्डन पे गोल्डन ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो काफ़ी एक क्यूपिड पे लगा लीजिए, ब्रो बोन पर, नोज टिप पर, चिन पर, जो भी आपके पॉइंट्स उभरते हैं फेस पे, वही हाइलाइटर पॉइंट्स होते हैं। तो हाइलाइटर करने के बाद काफ़ी अच्छी शाइनिंग दे रहा है। तो क्यूपिड पर मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ना वो शेप एक उभर के आती है। और हाँ, कभी भी लिपस्टिक लगाइए तो बिना लाइनर के मत लगाइए, इससे क्या है वो फैल जाती है। जब हम कुछ खाते पीते हैं वो थोड़ा फॉल हो जाती है, थोड़ा सा ना स्प्रेड हो जाती है बाहर। तो अगर आप लिप लाइनर लगाकर लिपस्टिक लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है और किनारे भी फैलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो ये मैंने लिप लाइनर, लैक्मे का लिप लाइनर था मेरे पास। ये शेडो इसका गायब हो गया। तो उसके बाद है लिप कलर, ये एक रेड लिप कलर है। तो ये मैं लगा रही हूँ, देखते हैं इसका क्या। ये कलर काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन ये मैट फिनिश में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए। मैट में है, मुझे शाइनिंग में चाहिए। तो ये लिप कलर है। इसके बाद मैं देखती हूँ क्या लुक आता है इस लिप कलर से। तो ये कुछ इस तरह का लिप कलर है, थोड़ा रेड और थोड़ा कत्थई सा रेड, ऐसा कुछ रेड है ये। और फाइनल लुक के लिए चलो मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। और मैं लिपस्टिक चेंज कर देती हूँ, मैं इसमें लगा लेती हूँ लैक्मे का, मेरे पास एक सैटिन है, तो काफ़ी अच्छा वो लुक देती है, बहुत शाइनी लुक देती है। उसमें
क्रीमी टेक्सचर है जिसमें वो बहुत सॉफ्ट है, ऐसा लगे सच में सैटिन फीलिंग आती है उसे लगाने के बाद। और मैं बिंदी लगा लेती हूँ, और बिंदी से तो आपका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिंदी लगाते ही तो एकदम इनकम्प्लीट मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो बिंदी मैं लगाती हूँ रेड कलर की। तो बिंदी लगाते ही हो गया कंप्लीट लुक। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेकअप फिक्सर, तो ये है हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर मैट। तो मेकअप कंप्लीट, अब स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, आपको पसंद है, होप यू एंजॉय माय वीडियो। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये फॉल्स आईलैशेस के साथ मेकअप करना सिखाया, तो इसमें मुझे 30 मिनट्स लगे। अगर आप चाहे तो ये जल्दी भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो, बट ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगे और 30 मिनट्स में मैंने पूरा सारी ड्रेपिंग भी की। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, आपको अगर ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू।